दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हम शेयर कर रहे हैं जो कि आपकी GSTR 1 पर रोक लग जाएगी। एक नया जो सेक्शन है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। नई चीज़ें अब आपको GST के अंदर फॉलो करनी है। तो यहाँ पे नया जो रूल है वो हम रीड करेंगे। इन द सेड रूल इन रूल 59 के सब रूल 6 में आफ्टर क्लोज सी एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, क्लोज डी। ठीक है, क्लोज डी कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है जिसको कि इंटीमेशन भेजी गई है कॉमन पोर्टल पर, ठीक है, क्या इंटीमेशन वो अभी आगे हम देखेंगे, जिसे कि इंटीमेशन भेजी गई है कॉमन पोर्टल पर अंडर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 88C। रूल 88C के सब रूल 1 के तहत जो भी आगे हम डिटेल में देखेंगे, शैल नॉट बी अलाउ, वो अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएगा या IFF फैसिलिटी को फाइल नहीं कर पाएगा फॉर अ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड अनलेस, कब तक नहीं फाइल कर पाएगा, चाहे या तो वो डिपॉजिट कर दे अमाउंट जो कि उसको इंटीमेशन में मेंशन किया गया है, या फिर अपनी रिप्लाई सबमिट कर दे एज पर द प्रोविजन ऑफ रूल 88C सब रूल 2। ठीक है, तो जब तक वो GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाएगा। चलिए अब रूल 88C पर आते हैं। इन द सैड रूल 88B के बाद है रूल 88C। अब ये कहता है कि व्हेन द टैक्स पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिम इन फॉर्म GSTR 1, यानी कि यदि आपके द्वारा जो टैक्स पेबल है जो कि आपने अपनी GSTR 1 में दिखाया है या IFF में दिखाया है, ठीक है, एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय सच पर्सन इन 3B, यानी कि जो 3B में टैक्स पेबल दिखाया है उससे अधिक है आपका GSTR 1 या IFF में टैक्स पेबल, देन आपको क्या करना है, बाय सच अमाउंट एंड सच परसेंटेज एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल, रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन भेजी जाएगी उस डिफरेंस की इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST DRC 01B, यानी कि फॉर्म GST DRC 01B का जो पार्ट ए है, उस फॉर्म का जो पार्ट ए है उसमें आपको वो डिफरेंस जो है मेंशन किया जाएगा एंड जो इलेक्ट्रॉनिकली आपको भेजा जाएगा पोर्टल पर ये फॉर्म। ठीक है, और ये कॉपी जो है इसकी फॉर्म की वो आपको ईमेल के द्वारा भी भेजी जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा या जो चेंज कर रहे हैं, हाईलाइटिंग द सैड डिफरेंस, जिसमें कि उस डिफरेंस को हाईलाइट किया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी, उस डिफरेंस को पे कर दीजिए अलोंग विद इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 50 के अकॉर्डेंस लगना है। DRC 03 यूज़ करके आपको उस डिफरेंस की पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट, या फिर अपनी रिप्लाई सबमिट कर दीजिए इस डिफरेंस से जुड़ी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। अब जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है जिसको ये इंटीमेशन रिसीव हुई है, या तो वो पे कर देगा जो डिफरेंस है उसको, एंड स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, जो कि पार्ट ए में दिया है, फुली पे कर देगा या पार्शियली पे करेगा, तो जो भी वो पेमेंट करेगा उसको वो उसकी डिटेल्स जो है रजिस्टर्ड व्यक्ति को फिर फर्निश करनी है पार्ट बी में, यानी कि GST DRC 01B के पार्ट ए में तो आपको जो है वो डिफरेंस आएगा कि ये डिफरेंस है आपका, ये आपको पेमेंट करनी है। पार्ट बी में आपको जब आप पे कर देंगे तो उसकी डिटेल्स फर्निश करके देनी है पोर्टल पर ही, या फिर रिप्लाई आप सबमिट कर दीजिए पोर्टल पर इनकॉर्पोरेटिंग द रीज़न कि वो डिफरेंस जो आ रहा है टैक्स लायबिलिटी में उसका क्या रीज़न है, तो उसकी भी रिप्लाई आपको पार्ट बी में सबमिट कर देनी है। वेयर एनी अमाउंट जो कि स्पेसिफाई किया गया है इंटीमेशन में रेफर्ड इन सब रूल 1 रिमेन अनपेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन दैट सब रूल एंड वेयर नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन डिफॉल्ट, और वेयर द एक्सप्लेनेशन इज नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल बाय द प्रॉपर ऑफिसर, या तो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं या रिप्लाई सबमिट नहीं कर रहे हैं, या रिप्लाई सबमिट करी है तो वो रिप्लाई जो है प्रॉपर ऑफिसर को नहीं लग रहा है कि वो जो रिप्लाई है, जो रीज़न आपने दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सैड अमाउंट शैल बी रिकवरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 के प्रोविजंस को यूज़ करके आपसे वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा। तो ये अब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अपनी GSTR 1 एंड 3B रिटर्न के अंदर जो भी आप डाटा डाल रहे हैं या जो भी आप दिखा रहे हैं, तो उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो अब आपके लिए काफ़ी मुश्किलें आ सकती है। हो सकता है ये डिफरेंस कुछ जेन्युइन भी हो, तो उसकी रिप्लाई के लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है।